New Hope TV, your encounter with God. Let's go to the book of Luke chapter 11 right now. और आइए निकालेंगे से लूका का 11वां अध्याय। In this chapter of Luke, और लूका के इस अध्याय में it speaks about prayer. प्रार्थना के बारे में बताया गया है। This whole chapter, if you meditate on it, it speaks about prayer. अगर इस पूरे अध्याय में अगर आप मनन करेंगे तो आप पता चलेगा कि यहाँ पर प्रार्थना के बारे में बताया गया है। If you read Luke chapter 11 and verse 1, और अगर आप पढ़ेंगे लूका का 11वां अध्याय उसका पहला वचन, the disciples came to Jesus चेले लोग यीशु के पास आए and they said, Lord, और आकर कहने लगे, प्रभु teach us to pray. हमें प्रार्थना करना सिखा। If there's anyone who can teach you to pray, it is the Holy Spirit who can teach you to pray. देखिए अगर कोई व्यक्ति है जो आपको प्रार्थना करना सिखा सकता है तो वो पवित्र आत्मा खुद है। No matter how many years you've been in the Lord, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने साल से प्रभु में हैं। no matter what your position in the kingdom of God, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि परमेश्वर के राज्य में आपकी हैसियत क्या है। you must always ask the Holy Spirit to teach you to pray. आपको हमेशा पवित्र आत्मा से मांगना चाहिए कि आपको प्रार्थना करना सिखाए। Before men can give you some tips and share their experiences, you and we must always ask the Holy Spirit to teach us to pray. इससे पहले कि कोई इंसान आपको अपना अनुभव बताए प्रार्थना करने के बारे में, आपको हमेशा पवित्र आत्मा से पहले प्रार्थना करना चाहिए कि पवित्र आत्मा मुझे प्रार्थना करना सिखा। Before you begin to pray, आपके प्रार्थना शुरू करने से पहले you must ask the Holy Spirit and say, Holy Spirit, I'm about to pray. Please teach me how to pray. And when you do that, He will lead you in the best way that you need to pray for that particular day. How many आपके of you प्रार्थना listening शुरू right करने now? से पहले आप ये कहना चाहिए कि पवित्र आत्मा मैं भी प्रार्थना शुरू करने वाला हूं, मैं चाहता हूं कि आप मुझे प्रार्थना करना सिखाएं। ऐसा करके देखिए पवित्र आत्मा आपको बेहतरीन तौर से अगुवाई करेगा प्रार्थना करने के लिए। This one point which I shared with you will transform your prayer life. ये एक प्रार्थना, एक मुद्दा जो है, देखिए जो मैं आपके साथ बांट रहा हूं, ये आपकी जिंदगी को पूरे से बदल के रख देगी। You see, there are many Christians, they don't know to pray. देखिए बहुत सारे मसीह लोग हैं जो प्रार्थना करना नहीं जानते। They have learned something like years before. और देखिए सालों पहले उन्होंने कुछ सुना था और And सीखा it's था। like they're rehashing, using the same old stuff over and over again. But you see, God wants you to go to a different dimension in prayer. और देखिए उन्हीं बातों को वो लगातार बार-बार दोहराते रहते हैं, लेकिन आप देखते परमेश्वर चाहता है कि आप प्रार्थना के अलग आयाम में जाएं। You see, until your prayer life changes, और आप देखते जब तक आपका प्रार्थना जीवन बदल नहीं जाता, nothing will change in your life. आपकी जिंदगी में कुछ भी बदलेगा I नहीं। want you to understand this truth. और मैं चाहता हूं इस हकीकत को आप समझ जाएं। You see, please understand this. और ध्यान से समझिए। There is a time when somebody else will pray for you. और देखिए ऐसा दौर होता है जब कोई और आपके लिए प्रार्थना करेगा, But then there comes a time लेकिन फिर ऐसा भी समय आता है when you have to learn to pray. जहां आपको प्रार्थना करना सीखना पड़ेगा। It's like, let me give you an analogy of a child. और चलिए बताता हूं मैं बच्चे की जो बात होती है उसके बारे में। When there is a child, जब कोई बच्चा होता है the parents will do everything for the child. तो उस बच्चे के लिए उनके माता पिता सब कुछ करेंगे। They will cook for him, they will take him with the hand. उसके But लिए there खाना comes a पकाएंगे, time हाथ पकड़ के उसे ले जाएंगे, when the लेकिन ऐसा भी समय आता है parents understand that the child has grown and he or she needs to work and do things on its own. How many people ऐसा listening भी right समय now? आता है जब माता पिता ये समझ जाते हैं कि बच्चा जो है अब बड़ा हो गया है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उन्हें अपना काम खुद ही करने की जरूरत है। Learning to pray प्रार्थना करने को सीखना is a sign of maturity. ये परिपक्वता की निशानी है। Listen to me carefully. और सुनिए ध्यान से इस वक्त, It's not how many years you've been attending a church. इससे मायने नहीं रखता कि कितने सालों से आप कलीसिया में भाग ले रहे हैं, It's no matter what position you have in the church. और कलीसिया में आपकी क्या औकात और हैसियत है, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। Your level of your prayer life will show you your maturity in Christ. Come on, somebody. और आपके प्रार्थना जीवन का जो स्तर है, यही मसीह में आपकी परिपक्वता का स्तर दिखाएगा। Oh, this person coming from 15 years. ओ ये व्यक्ति आ रहा है 15 सालों से, So, तो prays like a baby. बच्चे जैसी प्रार्थना करता है, But then this young guy, लेकिन उसके बाद ये नौजवान युवक, this is young woman. ये नौजवान महिला, And when they pray, और जब वे प्रार्थना करते हैं, my God, heavens open up. Hello. अरे बाप रे, स्वर खुल जाता है। Everybody's like, where did you learn to pray? और हर कोई चौंक के पूछते हैं, अरे कहां से सीखे इन्होंने प्रार्थना That's करना? a sign of maturity. ये है परिपक्वता की निशानी। The first thing I shared with you और पहली चीज मैंने आपसे बांटा, is always, you see, Jesus, the disciples said, Lord, teach us to pray. और देखिए चेलों ने आकर number यीशु one. से कहा कि प्रभु हमें प्रार्थना करने को सिखा। Point number 2, दूसरा मुद्दा, learning to pray is a sign of maturity. और प्रार्थना करने को सीखना जो है ये परिपक्वता की निशानी है। What happens in prayer? प्रार्थना में जो होता है, What level of prayer you are on? और जिस प्रार्थना के स्तर में अभी आप हैं, That will be the manifestation of God in your life. वही परमेश्वर का प्रगटीकरण होगा आपकी जिंदगी में। Prayer is the door
through which God accesses every area of your life. प्रार्थना ही वो दरवाजा है जिसके जरिए परमेश्वर आपके जिंदगी के हर एक क्षेत्र में प्रवेश करता है। If there is nothing happening in your life, अगर आपकी जिंदगी में कुछ हो नहीं रहा, nothing wrong with God, परमेश्वर के साथ कोई खराबी नहीं है, you have to change your prayer. आपको अपनी प्रार्थना बदलनी पड़ेगी। It's like you're firing and something, you know, come on now. और ऐसा जैसे कि आप गोली पर गोली दाग रहे हैं And Goliath is standing. और गोलियत बस ऐसा खड़ा है, Nothing wrong. कुछ खराबी नहीं है। Change your bullets. You see, you have to learn to pray. आप देखते हैं आपको प्रार्थना करने को सीखना है। You know, there are many hammers. और देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, Hathode. हथौड़े, There are many hammers. बहुत सारे हथौड़े होते हैं Now there's a big chain. और एक बड़ी जंजीर होती And है you take one nice, small, cute hammer. और एक आप एक छोटा सा बड़ा अच्छा सा दिखने वाला हथौड़ा लेते हैं Children play with it now. और बच्चे लोग खेलते हैं ना, And you do tuk, 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 tuk. और आप उसे लेके टक 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 ऐसा मारते, Will the chain break? क्या वो साँकड़ी या जंजीर Your टूटेगी? grandchildren will be born. Chain will not break. आपके नाती पोते जो हैं वो जन्म ले लेंगे लेकिन वो जंजीर टूटेगी नहीं। You have a hammer, brother. आपके पास वो हथौड़ी तो है There is a chain, brother. और एक जंजीर भी है, Something must change. कुछ तो बदलने की Today जरूरत है। your prayer life is changing. Hallelujah. आज आपका प्रार्थना जीवन बदल रहा है। You हालेलुया। will see the hand of God move in your life. Lift your hand and say, I receive it. Hallelujah. आप परमेश्वर की Come on. बदलाव को अपनी जिंदगी में देखेंगे, अपने हाथ उठाकर मैं ग्रहण करता हूँ। Today, let me go to the third point in prayer right और now. आज आइए हम प्रार्थना के तीसरे मुद्दे में जाते You हैं। see, Jesus was a master teacher. और आप देखते हैं यीशु सबसे अच्छे सिखाने वाले शिक्षक हैं। Hello, isn't that good? अच्छा है ना ये? They called him rabbi, लोगों ने उन्हें रब्बी नाम से पुकारा। the teacher. Oh, there were so Uttam many. Guru. There were so many rabbis over there. और वहां पर बहुत सारे रब्बी लोग थे। Oh, but when people say rabbi, everybody knew whom they are talking about in Israel. लेकिन Hallelujah. जब लोग कहते हैं रब्बी तब Come सभी on. लोगों को पता चल जाता था कि इस्राएल में किन के बारे में बोल रहे हैं। There are teachers and there is the teacher. और Hallelujah. देखिए ऐसे सिखाने वाले लोग होते हैं और ऐसा एक उत्तम शिक्षक भी होता है। Anyway, some of you don't understand. Never और आप में से mind. कुछ लोग समझ नहीं रहे, कोई बात नहीं। When people said, "Have you met the rabbi?" Everybody knew they were talking about Jesus in Israel. और जब Hallelujah. लोग ये पूछते क्या आपकी मुलाकात रब्बी से हुई तो सभी लोगों को पता चल जाता था कि इजराइल में ये यीशु के बारे में बोल रहे हैं। All right, let's learn from the heavenly rabbi now. खैर चलिए स्वर्गीय रब्बी से सीखेंगे। Now Jesus is talking about prayer. देखिए यीशु यहाँ पे बता रहे हैं प्रार्थना के बारे में। Now he shifts gears now. अब देखिए अपने गियर वो बदलते हैं। Yeah, now he's going to go top gear now. अब वो टॉप गियर पे जा रहे हैं। Third point now. तीसरा मुद्दा Go to verse 5. 5वें वचन में Luke देखिए। 11 verse 5. लूका का 11वां अध्याय 5वां वचन। One of the secrets of prayer which I want to share with you. और प्रार्थना का एक खास रहस्य जो मैं आपसे बांटने जा रहा हूँ। When there is a good teacher, और देखिए जब कोई अच्छा शिक्षक होता है he introduces very difficult concepts very easily. तब बड़ी बड़ी जो मुश्किल विचारधाराओं को जो है बड़े आसानी से वो समझा देते हैं। And the students are like, wow, I can do this. और फिर विद्यार्थी लोग कहने लगते हैं अरे बहुत बढ़िया मैं तो ये कर सकता हूँ। They'll show you some formula, this, Arey, I can do this. और वे कुछ नुस्खा फॉर्मूला दिखाएंगे ऐसा ऐसा करके अरे ये तो मैं कर सकता हूँ। And let me tell you, और मुझे बताने दीजिए you will begin to see results. आप नतीजे देखने लगेंगे। You will get addicted to it. I warn you. और देखिए मैं आपको चेतावनी देता हूँ You will see results. आप नतीजे देखने लगेंगे। Every day you will see results. हर एक दिन आप नतीजे देखने लगेंगे। Now you're getting it. Now you're getting अब it. आपको समझ में आ रहा है। Luke 11 verse 5. Here we go. लूका का 11वां अध्याय उसका 5वां वचन। And Jesus said to them, तब यीशु ने उसे कहा which of you तुम में से कौन है shall have a friend कि उसका एक दोस्त हो and go to him at midnight और वो आधी रात को उसके पास जाए and say to him, friend, और उससे कहे हे दोस्त lend me 3 loaves. मुझे 3 रोटियां दे। Right in this verse are hidden the principles of prayer. और इस वचन में देखिए प्रार्थना का सिद्धांत छिपा हुआ है। The first principle. पहला सिद्धांत। My third point. मेरा तीसरा मुद्दा Which of you shall have a friend तुम में से कौन है कि जिसका एक दोस्त हो and go to him? और उसके पास वो जाए। You see, आप देखते हैं a person will only go to a friend एक व्यक्ति जो होता है सिर्फ अपने दोस्त के पास ही जाएगा when there is trouble. जब कोई मुसीबत खड़ी होती है। The person will not go anywhere. तो वह व्यक्ति जो कहीं और नहीं जाएगा The person will go to a friend. तो वो व्यक्ति अपने दोस्त के पास ही जाएगा। Sometimes the person may not go to his own family members, और but कभी they कभी go to the friend. वो व्यक्ति जो है अपने परिवार के लोगों के पास तो नहीं जाएगा लेकिन उस दोस्त के पास जरूर जाएगा। You see, sometimes we want to share our deep things. Now we want to say, we called a friend, Sangina ka go, kuchu. और देखिए कभी हम अपने गहरे दर्द को Come गहरी on, बातों को yeah. किसी से बांटना चाहते हैं तो हम अपने दोस्त को या महिलाएं जो अपनी सहेली को कॉल करके बताती हैं कि देखो किसी को बताना नहीं है ऐसा ऐसा। Push, and they'll go on. Even the men, okay? और मर्द लोग भी। Why women, चल मिलेंगे यार, and they'll talk and talk and talk.
और वे बात करते रहेंगे Women might finish, sometimes men don't finish, you know. और महिलाओं की बातें जो है खत्म हो जाती है, लेकिन कभी कभी मर्द लोग अपनी बातों को पूरा खत्म ही And नहीं they कर go पाते on and on and on. और लगातार बस चलता ही रहता है. You see, a friend आप देखते हैं दोस्त is a person you go to when you are in a problem. दोस्त वो व्यक्ति होता है जिसके पास आप जाते हैं जब आपके सामने मुसीबत होती है. And here Jesus is talking about prayer. और यहाँ पर देखिए यीशु मसीह बात कर रहे हैं प्रार्थना के बारे में. Which of you shall have a friend and go to him? और तुम में से कौन है जिसके पास कोई दोस्त हो उसके पास जाए. The third secret. और तीसरा रहस्य, Effective prayer is born out of relationship. प्रभावशाली प्रार्थना जो है वो संबंध यानी रिश्ते में से बाहर आती है. You cannot just go to anybody. आप किसी और के पास नहीं चले जाएंगे. You can't open your heart to anybody. आप अपना दिल किसी और भी गैर इंसान के सामने नहीं खोलेंगे. In the same way, उसी तरीके से you must develop a relationship with Jesus Christ. आपको अपना संबंध यीशु मसीह के साथ कायम करने की जरूरत है. Now there are some people, देखिए कुछ लोग होते हैं you know, when they need God, जब उन्हें परमेश्वर की जरूरत होती है they start pressing the buttons. और वे बटन दबाना शुरू करेंगे. Jesus, यीशु, this is a Konkani fellow, you know. और ये कोंकणी व्यक्ति है, ठीक है. कहीं आसा तुम? कहाँ है तू? Where are you? कहाँ हो तुम? Jesus will say, I'm here only. Where were और you? यीशु कहेंगे मैं तो यही हूँ, तुम कहाँ थे? Hello. You know, in Marathi there is a saying, you know, Kama Purti Mama. Huh? Work is over, Mama is dead. Hello. Then people are busy with Facebook, WhatsApp. फिर उसके बाद लोग जो है फेसबुक पे, व्हाट्सएप से ये सब What's बिजी हो down, जाएंगे what's here and there, you know. They're so busy. और वे बहुत व्यस्त हो जाते हैं. When the problem strikes, लेकिन जब मुसीबत खड़ी होती है, Jesus. यीशु, Hello. Are you there right now? और क्या साथ में है इस वक्त? Yes, then God must come down from heaven. I don't care where God is. Come now. तब उनके लिए परमेश्वर का स्वर्ग से नीचे उतरना ही होता है. But you मैं see, नहीं they चाहता परमेश्वर का यहाँ हो. don't have a relationship with the Lord. लेकिन जरूरी है कि आपका परमेश्वर के साथ यीशु मसीह का संबंध होना You चाहिए. see, you have to learn to cultivate your relationship. आप देखते हैं आपको परमेश्वर यीशु मसीह के साथ अपने संबंध को विकसित करने को सीखना चाहिए. कह रहा हूं Sometimes कभी-कभी you don't have anything to ask God for. आपके पास परमेश्वर से मांगने के लिए कुछ ऐसी कोई जरूरत नहीं होती. You come in prayer आप आते हैं प्रार्थना में and say, what shall I ask God? और आप कहते हैं अरे परमेश्वर से मैं क्या मांगू. I have nothing to ask God today. परमेश्वर से मांगने के लिए मेरे पास आज ऐसी कोई भी गरज ही Blessed नहीं are है. you. He has given you everything. आप इतने आशीष सब कुछ दे रखा है उसने आपको. And at such times, और ऐसे समय पे just worship God. बस उसकी आराधना करें. Come on, everybody. चले सभी लोग Just worship God. बस परमेश्वर की आराधना करें. Just worship Him. बस उसकी आराधना करें. People come, you know, many times my wife asked me someday, what did you pray today? और बहुत बार बहन अनिता इनसे पूछती है आज आपने क्या प्रार्थना किया. I said, nothing, just worship God. मैं कहता कुछ नहीं, बस परमेश्वर की आराधना कर रहा था. Confessing the word. बस वचन का अंगीकार करता रहा. You didn't ask God anything? तुमने परमेश्वर से कुछ नहीं मांगा. I said, no. मैंने कहा नहीं, Just worship Him. बस उसकी आराधना करना. But that time, लेकिन उस समय you are building your relationship with God. परमेश्वर के साथ आप अपने संबंध को मजबूत बना रहे हैं. When you love somebody, देखिए जब आप किसी से प्यार करते हैं, hello, everybody say yes. सब लोग कहें हाँ. That time you want to just, you know, you don't talk much. और देखिए आप ज्यादा बात नहीं करते, You're just there. बस आप वहां रहते हैं. Hello. You're just not talking, you're just being there and you like to be there. बस आप कोई बातचीत नहीं करते, बस उनके संग बने रहते हैं और पसंद आता है आपको रहना. That's the way it's with the Lord. और ऐसा ही तरीका होना चाहिए प्रभु के साथ भी. How many listening right now? कि जो सुन रहे You're हैं, just reading the word, you're just आप meditating. वचन पढ़ते हैं, मन करते हैं, He wants you to be there. और वो चाहता है कि आप वहां रहें. You are building your relationship. Everyone say building your relationship. आप अपना संबंध मजबूत बना रहे हैं. How many of you following me right now? और कितना समझ रहे हैं इस Come वक्त. into the book of John 15 right now. वो निकाल यूहन्ना का 15वां अध्याय इस वक्त. Give me verse 15. यूहन्ना का 15वां अध्याय उसका 15वां वचन. See what Jesus said. देखिए यीशु ने कहा, Come क्या on, कहा everybody. है. No longer I call you servants, for a servant does not know what his master is doing. अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि एक दास जो होता है वो नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है. But I call you what? लेकिन मैंने तुम्हें मित्र कहा है. Friends, hello. Friends, Jesus is saying, I'm enough of servants, man. I need friends. और ये दो जो दास जो होते हैं उससे मैं बहुत ही थक चुका हूं, मुझे में दोस्त चाहिए. What does God want? क्या चाहता है? What does God want? Friends. So the lowest level, now please listen. और सुविधा The से lowest level is servant. सबसे नीचे का स्तर जो है ये दास दासियों का है. Then friend. फिर उसके बाद दोस्त, And then there is a higher level. फिर उसके बड़ा भी स्तर होता है. Son, hallelujah. बेटा, हालेलुया. How many listening right now? किधर सुन रहे हैं इस वक्त? First, hello. मैं प्रभु का दास हूँ. प्रभु का दास? No. तू प्रभु का दास नहीं, तू प्रभु का दोस्त होना चाहिए. दोस्त होने के बाद प्रभु का बेटा होना चाहिए. You see, please listen to me. A servant, if you know, servant. और देखिए दास दास I'm serving the Lord, I'm serving the मैं Lord. प्रभु की सेवा करता You सेवा. will never hear the heart of God. Everyone say the heart of God. कभी भी आप परमेश्वर के दिल की धड़कन नहीं सुनेंगे. How many of you discuss your plan with your Kamwali bhai?
कितने लोग अपने योजनाओं को अपने काम वाले भाई के साथ बांटते हैं? बोले इसको बोलेगा तो पूरा सोसाइटी में जाएगा. Come on, hello. See, you are laughing. I know. देखिए आप हंस रहे हैं, पता है मुझे. इसको थोड़ा सा बोलेगा तो पूरा पेपर छाप देगा ये. So you first only your mother says, you know, your old mothers, they are wise, you know. Hey, don't आपकी tell this बुजुर्ग माँ lady. देखिए वो बहुत ही बुद्धिमान है, वो बता देती है पहले ही. So when you have to discuss something, you will only discuss with your close people. तो देखिए जब भी आप कुछ चर्चा करने वाले होते हैं तो आप अपने करीबी लोगों से उसकी चर्चा करते How हैं. many listening right now? So you see, it's the same way. तो आप देखते हैं उसी तरीके से. John 15:15 says, for all the things that I've heard from my Father, I have made known to you. This is the prophetic dimension of prayer. God will tell you what to pray for, how to pray for, when to pray for. This is the prophetic dimension of prayer. Everyone say prophetic dimension of prayer. सारी बातें जो मैंने अपने पिता से सुनी है मैंने तुम्हें बता दिया. Yes. देखिए ये भविष्यवाणी का ये आयाम है प्रार्थना के लिए कि Many- कैसे करना है, कहाँ जाना है, सब दिखाता है. Many Christians, बहुत सारे they मसीह have not entered this dimension. वे इस आयाम में कदम नहीं रखे They हैं. will tell pastor, वे कहेंगे पासवान जी pray for me. मेरे लिए प्रार्थना करो. And there are some other wise people. फिर दूसरे कुछ बुद्धिमान लोग भी होते They हैं. have 300 people on their WhatsApp group. उनके व्हाट्सएप ग्रुप में 300 लोग होते हैं WhatsApp. And they are also smart. और वे लोग भी होशियार होते They हैं also know you have sent it to the 300 people. और उन्हें पता होता है कि आपने पूरे 300 लोगों को भेजा ही है. So they also write like that. तो वे भी ऐसा ऐसा आपको रिप्लाई करते हैं. खाली ठेंगा भेजता है और उससे अच्छा इससे सब भेजते हैं पब्लिक. कोई नहीं प्रार्थना करता है. Because they know you have sent it to 600 people. You think he will pray. He thinks you will pray. And nobody prays. और उन्हें पता है कि आपने 600 लोगों को भेज दिया है और उन्हें लगता है कि वो प्रार्थना करेंगे, उनको लगता है ये प्रार्थना करेंगे और इस तरीके से कोई भी प्रार्थना नहीं करता. Nowadays people are even more smart. और इन दिनों में तो लोग और भी चालाक हो गए. They got 800 emails. उनके पास 800 ईमेल होते हैं. Take your own name. Hallelujah. Prophet so and so, prophet so and so, prophet so and so, prophet so and so. And they think कोई भी prophet pray करेगा मेरा काम बन जाएगा. मैं मॉल में घूमेगा, WhatsApp पे बैठेगा. And in spite of sending prayer requests to all the prophets in town, still nothing happens. Tell your neighbor, God knows you have to pray. और देखिए सभी भविष्यवक्ताओं को अपनी प्रार्थना गरज भेज लेने के बाद भी कुछ होता नहीं है. अपने पड़ोसी को बोलिए परमेश्वर जानता है आपको प्रार्थना करने की जरूरत है. Many people they come right to us and tell us, मैं इतना मीटिंग में आया, कुछ नहीं हो गया. ए खुद खाना बनाने को सीख थोड़ा सा. See, we can teach you, we can help you. देखिए हम आपको सिखा सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं. Your sir can teach you how to do the problems, but he's not going to write your paper. Hello. और देखिए आपका सर आपको सिखा सकता है कि कैसे समस्या को सुलझाया जाता है, लेकिन वो आपके पेपर को लिखेगा नहीं. The third thing, तीसरी चीज, the thing is you have to develop your relationship. I want to tell the people who have come here for the first time. और जो पहली बार आए उससे मैं कहना चाहता हूँ, Pastor थोड़ा हाथ ठेवा इथे, हाथ काय बसतो तुझ्यावर. ये पासवान जी थोड़ा हाथ यहाँ पे रखें. हाथ क्या रखें? बैठ जाते हैं आप पर answer fast, you know. और जल्दी से आएगा इसका उत्तर. Lay your hand. What hand? अपना हाथ रखिए, अपना हाथ रखिए. I believe in all that. इन सारी बातों में यकीन है हमें. But church, लेकिन कलीसिया, we are not developing baby Christians. We are developing mature Christians. Come on, और देखिए somebody. बच्चे Hallelujah. मसीह को विकसित नहीं कर Listen. रहे हैं, हम परिपक्व मसीहों को विकसित कर रहे हैं. And you will see, church, you will see और आप देखेंगे कलीसिया, that this is the first thing. I mean, the third point which I want to discuss is this: developing your relationship in Christ. Jesus said, you know, in another place, he said, "Abide in me, and I abide in you." And then you ask. और देखिए दूसरी जगह पे यीशु ने ऐसा कहा कि मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा, फिर तुम मांगो. It's a relationship, church. ये एक संबंध है कलीसिया. Come on, hallelujah. बोले हालेलुया. You don't have to go to, you know, why people, you know, I'll tell you something. और बताते कुछ, You know why people go to Gabriel? आप जानते हैं क्यों लोग जिब्राइल के पास जाते हैं, They go to Thomas, थोमा के पास जाते हैं, Peter, पतरस, और कौन है भाई? James, Jenny. अरे जेनी नहीं है. Peter, हाँ. Peter. They'll go to everybody under the sun. सूर्य के नीचे हर एक के पास हो जाते हैं. अजय कडे मागणे केल्यावर पासपोर्ट येता. इनके पास If I प्रार्थना pray करेंगे तो to पासपोर्ट Peter मिलेगा. for 9 days, passport will come. और पतरस के पास अगर 9 दिन का मैं प्रार्थना करूं तो मुझे पासपोर्ट मिल जाएगा. If I pray to Saint Reka, my car will come. Say amen, man. She's saying, you see, we have made these fellows. और देखिए हम इन लोगों को बना रखे हैं. This person car, this person child, this person scooter, this person
I wonder why you're going to this one, that one. Why don't you go to your father? Hello. मैं हैरान में सोचते रहता हूँ कि क्यों तुम इसके पास उसके पास उसके पास के पास जाते हो, क्यों नहीं अपने पिता के पास सीधे जाओ. Just think about it, man. सोचिए इसके बारे में. अगर मुझे कुछ चाहिए मैं बाजू वाले के पास जाएगा या मेरे बाप के पास जाएगा? Hello? Yes. How many of you removed money from your mother's? Mommy. How many remember your mother? कितने को याद है? Oh, we harassed our mothers. अपनी माता जी को हमने कितना सताया है. कितना किस दिया उसको, इधर. Mommy, please. And mommy also knows. अब माँ भी जानती है. And then from somewhere in the corner she will remove something and और give you. कहीं तो किसी कोने में से निकाल के कुछ दे देगी. Thank God for mothers. परमेश्वर का धन्यवाद माँओं के लिए. If you don't have, hello, are you listening right now? अब सुन रहे इस I वक्त? don't know about your mother. My mother was a poor mother, but when we lug out butter for her, somewhere she removed from somewhere. Under the sari, in the socks, and where not? Jesus. We didn't have much. ज्यादा नहीं होता था हमारे पास. But you see, लेकिन आप देखते and हैं, a poor mother can provide. एक गरीब माँ अगर इंतजाम कर सकती है, Why do you go here and there, तो man? क्यों आप यहाँ वहाँ जाते रहते Why हैं? don't you go to the Father and say, Father, in the name of Jesus? क्यों नहीं आप सीधे पिता के पास जाओ, पिता यीशु के नाम में. When God taught his disciples to pray, he did not say, oh Peter. No, he did not say, oh Michael. He said, oh Father in heaven. जब यीशु ने देखिए अपने चेलों को प्रार्थना करने के लिए सिखाया तो ऐसा नहीं कहा ओ पीटर, ऐसा नहीं कहा ओ माइकल, कुछ नहीं, सीधा कहा हे पिता. So the question is why people go here and there and why? तो सवाल यहाँ उठता है कि क्यों लोग इसके उसके पास जाते हैं और वाया होके जाते हैं. I tell you, मैं बताता हूँ, they don't have a relationship. उनके पास वो संबंध नहीं है. When you have a relationship, जब आपके पास संबंध होता है, बेशरम तुम हाथ आगे करेगा. You will have no fear in relationship. संबंध में आपको कोई डर नहीं लगेगा. No fear, brother. कोई डर नहीं रहेगा. No fear. कोई भी डर नहीं रहेगा. Many times when I get up in the morning, early in the morning, और बहुत बार जब भाई तड़के सुबह उठते हैं, I'm telling you, कहते हैं आपसे, I don't feel like praying और प्रार्थना करने से महसूस नहीं होता because my body is tired. क्योंकि उनका शरीर थका होता है. I say, Lord, और कहते हैं प्रभु I don't feel like praying. वो मुझे प्रार्थना करने से महसूस भी नहीं हो I रहा don't have the strength to pray. और प्रार्थना करने की ताकत भी मुझे महसूस Please नहीं help हो रही. me. मेहरबानी करके मेरी मदद कर. Now, why I can say that? और क्यों मैं ये कह सकता हूँ? Because I know I'm not talking to an outsider. I am talking to my Father. Hello. मैं जानता हूँ कि मैं Be किसी बाहर open, के man. व्यक्ति से नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने पिता से बोल रहा हूँ. Be open. खुला रहें. He is not like standing with a bolt. Oh, you cannot pray today. Puma. No. तू नालायक प्रार्थना नहीं कर देगा. ये ले फटके. No, sir. He's my Father. वो मेरा पिता है. Everyone say, He's your Father. सभी लोग कहें, वो मेरा पिता है. एक समझ लगा काय म्हणतो मी? हाँ? आपको समझ में आ रहा है इस बात? समझ लगा? ओ ताई समझ लगा? हाँ, ही ताई बरी है आपली. Yeah, simple people understand. ये सीधे साधे लोग जो समझ जाते हैं. Sophisticated people, जो प्रतिष्ठित लोग रहते हैं ना एकदम, they don't understand. उन्हें समझ में नहीं They आता. don't want to understand. वे समझना चाहते ही नहीं है. How you cultivate this relationship? और Let me कैसे go. इस रिश्ते को आप मजबूत बना सकते The हैं? whole day, पूरा दिन you're cultivating. आप विकसित कर रहे हैं. You know, during the day you call your wife, you call your mother, you call your sister. It doesn't mean much, but what is it? You are building your relationship. When you're moving around, you know, I just pray in tongues, shekha, braha, la. That's not prayer. That's building relationship. और दिन के दौरान देखिए आप अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने माता जी को कॉल करते हैं. ज्यादा कुछ इससे मायने नहीं रखता, लेकिन क्या होता है कि आप मजबूत बना रहे हैं अपने रिश्ते को. वैसे ही दिन के समय जब आप चल रहे होते हैं कभी भी अन्य भाषा बोलते हुए, तो क्या कर रहे हैं आप अपना संबंध मजबूत कर रहे हैं. Hello? When I board the flight, I will pray. जब भाई फ्लाइट पकड़ने जाते हैं तो प्रार्थना करते हैं. After you finish all that air hostess stuff and all that stuff, then you pray. और इस का सारा काम होने के बाद फिर प्रार्थना में लग जाते That's हैं. not prayer fully. ये पूरी तरह से प्रार्थना नहीं है, But that time, 2 minutes, 3 minutes, लेकिन 5, उस समय पर 2 मिनट 3 मिनट it builds your relationship. ये आपके संबंध को और मजबूत बनाती है. When I come in my prayer room, और जब मैं अपने प्रार्थना कमरे में आता हूँ, Father, पिता, boom, the anointing comes. और सीधे से अभिषेक आता है. That's the third key of prayer which Jesus taught over here. और प्रार्थना का ये तीसरा कुंजी है जो यीशु ने यहाँ पे सिखाया है. You know, Catherine Kuhlman देखिए कैथरीन कुलमन जी called the Holy Spirit her friend. पवित्र आत्मा को अपना दोस्त कहती थी. How many of us हम में से कितने लोग can call the Holy Spirit our friend? पवित्र आत्मा को हम अपना दोस्त कह सकते हैं? Church, कलीसिया, I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, don't miss this dimension of prayer. और प्रार्थना के इस आयाम से चूकिएगा You नहीं. may be ordinary person. आप कोई सीधे साधे व्यक्ति होंगे, You may be a poor man. आप कोई गरीब व्यक्ति होंगे, But this realm is accessible to everybody. Everybody. ये आयाम- Receive it, somebody. हर एक के पहुंच के लिए है, हर एक Receive में it, उपलब्ध है. church.
ग्रहण कीजिए। Don't put yourself down. Don't say I'm not so smart. It does not matter. He is a friend. Hello. अपने आप को नीचे मत डाले। आप ऐसा मत सोचिए कि आप इतने होशियार नहीं है। नहीं, वो हमारा दोस्त है। Look at the Bible. बाइबल देखें। You know, the Pharisees accused Jesus of being a friend of prostitutes, sinners, tax collectors. He said, क्या रहे ये बैठते किसके भी साथ? He was a friend. और देखिए फरीसी लोग यीशु की निंदा करते थे, यीशु पर आरोप लगाते थे कि वो वेश्याओं के साथ दोस्ती रखते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, चुंगी लेने वालों के साथ, पापियों के साथ उठते बैठते हैं। लेकिन हम देखते कि वो दोस्त हैं। I want to encourage you, church. मैं सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ Open your heart to Jesus. आज अपना दिल यीशु के लिए खोलिए। Not just once in a year. और साल में सिर्फ एक बार नहीं, Every day. हर एक दिन। He's your friend, my वो आपका friend. दोस्त है, मेरा दोस्त Lift है। your hand and say, I receive this word. अपने हाथ रखकर कहिए, इस वचन को मैं ग्रहण करता हूँ। Hallelujah. बोले हालेलुया। I said hallelujah. बोले हालेलुया।